अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हेबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेन ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा जी, जिससे पहले हमने पढ़ा कि सेप्सिस क्या है, मेडिकल सेप्सिस क्या है, सर्जिकल सेप्सिस क्या है और सेप्सिस क्या है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमारे साथ क्या आता है, एटियोलॉजिक एजेंट, रिजर्वायर जो कि सोर्स होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट फ्रॉम रिजर्वायर, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, portal of entry to the susceptible host। अच्छा जी, ये देखो, ये हमारे साथ अब क्या है, सारे पॉइंट्स है। एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या है हमारे साथ, एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या है हमारे साथ, रिजर्वायर। देन उसके बाद क्या होगा, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट। ये हमारे साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन है। पेशेंट सिचुएशन नंबर फर्स्ट, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है चेन ऑफ इन्फेक्शन में, ठीक है। तो इनरली patient hospitalized with a gastrointestinal disease caused by E. coli। अच्छा जी, एक पेशेंट है हमारे साथ हॉस्पिटलाइज्ड है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो कि E. coli से काज हुआ है। was on bed rest and required assistance to for activities of daily living। और वो क्या है, बेड रेस्ट पे है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है। द पेशेंट हैज़ फ्रिक्वेंट अनकंट्रोल्ड डायरिया, और पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायरिया स्टूल्स है जो कि क्या है, एंड द नर्स प्रोवाइड एक्सेलेंट केयर फॉर मेंटेन क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट। और एक नर्स है जो कि बहुत ही मतलब एक्सेलेंट केयर उसे प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्लीनलीनेस उसका क्लीनिंग कर रहा है। अच्छा जी, फॉलोइंग वन एपिसोड ऑफ क्लीनिंग द पेशेंट and changing the bed lining, the nurse immediately went to the second patient to provide care with Foley's catheter। एक पेशेंट का केयर करते हुए, मतलब उसका जो बेड लाइनिन है या उसका जो बेडशीट है वो चेंज करते हुए दूसरे पेशेंट को नर्स की ज़रूरत पड़ी, और नर्स ने डायरेक्ट ही इस पेशेंट को छोड़कर दूसरे पेशेंट के साथ चली गई और क्या किया, उसकी जो कैथेटर है उसको ठीक किया या उसमें कैथेटर लगाया, ठीक है। द नर्स हैंड वर नॉट वॉश्ड, और जो नर्स के हैंड थे वो वॉश नहीं थे। बिफोर असिस्टिंग द सेकंड पेशेंट, दूसरे पेशेंट को असिस्ट करने के लिए क्या थे, नर्स के जो हाथ थे वो वॉश नहीं थे, ठीक है। तो उस पर वो ई कुलाई उसके हाथों में था। इन्फेक्शन एजेंट, अब इन्फेक्शन एजेंट क्या है, ई कुलाई है, एस्चेरिचिया कुलाई। अच्छा जी, ये बैक्टीरिया है। रिजर्वायर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ई कुलाई बैक्टीरिया एज लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट क्या होगा, ई कुलाई एग्जिस्ट इन द बॉडी एंड पीसेस। ई कुलाई जो है ना वो बॉडी से एग्जिस्ट होता है पीसेस में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, द नर्स रिमूव द कंटेमिनेंट लाइनिंग फ्रॉम द बेड। नर्स जो लाइनिंग को रिमूव कर रहा था तो उसने अपने हाथ नहीं धोए और डायरेक्ट ही उसके दूसरे पेशेंट को रिसीव किया। द ई कुलाई ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट द हैंड्स ऑफ द नर्स who then provide morning care to another patient। और वो जो ई कुलाई है वो नर्स के हाथ पे क्या हुआ, नर्स के हाथ पे लग गया और उसने मॉर्निंग केयर में दूसरे पेशेंट को अटेंड किया। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, द सेकंड पेशेंट रिसीविंग केयर हैड अ फुली कैथेटर, और दूसरे पेशेंट को उसने कैथेटर पास किया। द नर्स मैनिपुलेटेड द ट्यूबिंग अटैच टू द कैथेटर, और जब नर्स ने ट्यूबिंग को अटैच कर रहा था कैथेटर के पास, देन द ई कुलाई ऑर्गेनिज्म ऑफ द नर्स हैंड कंटेमिनेट द कैथेटर ट्यूब। तो क्या किया, तो नर्स के हाथ से उस कैथेटर के जो ट्यूब है उसको वो ई कुलाई उस पर चिपक गई। अच्छा, and ascended to the patient meatus and then into the urinary bladder, और वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गई। ससेप्टिबल होस्ट अब क्या है, द पेशेंट विद द फोली कैथेटर। अब जो पेशेंट का जो कैथेटर है वो क्या है, वो इसका ससेप्टिबल होस्ट है। द पेशेंट वाज एल्डरली एंड हैड अ क्रोनिक इलनेस necessitating complete bed rest। The Foley catheter contaminated
contaminated by the E. coli organism provide a direct route into the urinary bladder. अच्छा जी, अब हमारे साथ है पेशेंट नंबर 2, द नर्स ब्रेक द चेन। जैसे कि नर्स ने यहाँ भी चेन को ब्रेक किया है, चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक किया है। A patient assigned for morning care has an open wound on her left lower leg. अब एक पेशेंट है, उसका जो लेफ्ट लोअर एग है उसमें इन्फेक्शन आया है, वाउंड आया है, जख्म आया है। The wound is draining and when last cultured. अच्छा जी, the microorganisms MRSA was identified, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो मरसा है, जो कि हम पहचान गए हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ बेड मेकिंग, और अब बेड मेकिंग कर रहा है उस नर्स जो है ना, वो प्रिपरेशन तैयारी कर रही है बेड मेकिंग की। हैंड ऑफ द नर्स वर वाश्ड, और उसका जो हाथ है वो वाश्ड है, मतलब उसने अपने हाथों को वाश्ड किया है। क्लीन लाइनिन, और क्लीन लाइनिन को लिया है। एंड अ बैग फ्रॉम सॉइल्ड लाइनिन, और गंदी लाइनिन के लिए एक बैग लिया है। वेयर कैथेटर फ्रॉम द लाइनिन रूम एंड फ्लेस्ड ऑन द पेशेंट क्लीन बिट साइड स्टैंड। अच्छा जी, और क्या है, वेयर गेदर्ड, और लिया गया है लाइनिन रूम से, वर गेदर्ड फ्रॉम द लाइनिन रूम्स, और लिया गया है लाइनिन रूम से। एंड प्लेस्ड ऑन द पेशेंट क्लीन बेड, और रखा गया कहाँ पे, पेशेंट के साफ बेड पे, साइड स्टैंड पे। ठीक है, तो अब क्या हैगा, टू रिमूव द सॉलिड लाइनिन फ्रॉम द बेड। जब हम सॉलिड लाइनिन को बेड से रिमूव करें तो द फॉलोइंग प्रोसीजर वाज फॉलोड। सारे जो नीचे प्रोसीजर हमें दिया गया है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हैंड वाश्ड, हैंड को वॉश करना। ग्लव्स ऑन ईच साइड ऑफ द सॉलिड लाइनिन एंड फोल्डेड टुवर्ड द मिडल ऑफ द बेड। अच्छा जी, हर साइड ऑफ लाइनिन जो है ना वो मिडल ऑफ द बेड तक क्या करना है, फोल्ड करना है। सॉलिड लाइनिन हिल्ड अवे फ्रॉम द नर्स क्लीन यूनिफॉर्म, और अपने नर्स के क्लीन यूनिफॉर्म से क्या करना है, सॉलिड लाइनिन को क्या करना है, दूर रखना है। सॉलिड लाइनिन प्लेस्ड इन द लाइनिन बैग, और सॉलिड जो लाइनिन है वो लाइनिन बैग में रखना है। और लेटर डिस्कार्ड। प्रोटेक्टिव ग्लव रिमूव्ड, और उसके बाद प्रोटेक्टिव ग्लव जो है ना वो रिमूव करना है। इन्फेक्शन एजेंट अब हमारे साथ है मरसा, रिजर्वायर पेशेंट इन्फेक्टेड वाउंड, फोटल ऑफ एग्जिस्ट ड्रेनिंग फ्रॉम द ओपन वाउंड। और जो ब्रेक एंड चेन क्या है, नर्स यूज प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, वन प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड प्रॉपरली हैंडल ऑफ द लाइनिन। अच्छा जी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मरसा कॉमनली ट्रांसफर्ड ऑन हैंड बाय द नर्स बाय इनडायरेक्ट कंटेक्ट। अच्छा जी, मरसा ज़्यादातर इनडायरेक्टली कंटेक्ट से क्या होता है, कास होता है, ट्रांसमिट होता है। ब्रेक एंड द चेन, अब ब्रेक एंड द चेन कैसे आएगा, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ग्लबिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लाइनिन। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है ब्रेक एंड द चेन में, अच्छा जी, आर्गन आइसोलेटेड विद यूज़ ऑफ मेडिकल एसेप्सिस। आर्गन जो कि आइसोलेट हुआ है और वो यूज़ कर रहा है विद यूज़ ऑफ मेडिकल एसेप्सिस एंड बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को एसेप्सिस के समझ आ गए होगा और चेन ऑफ इन्फेक्शन की भी समझ आ गई होगी कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या चीज़ है और ये मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जो कि हमारे साथ है सर्जिकल आइसोलेशन। चलो जी, उस वक्त तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।